धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशने। ये भागवत ग्रंथ कितना शुद्ध और पवित्र है। जिस कथा को सुनकर धुंधकारी जैसा पापी तर गया, धुंधकारी, मदिरा ग्रहण करने वाला, वैश्यागमन करने वाला, जुआ खेलने वाला, अपने माता पिता का अपमान करने वाला, ऐसा कौन सा दुर्गुण था उसमें जो धुंधकारी में नहीं था। आजकल भागवत को हम लोगों ने, अब क्या कहें, आजकल तो बहुत अच्छा इस पे विवाद चल रहा है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं, क्योंकि विवाद करने वाले लोग जातियों में बांटना चाहते हैं और आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरा इंटरेस्ट है सनातनी सब एक स्वर में अपने बताए हुए, प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चलें। और सुनो, जन्म एक ही है और पता नहीं है किस दिन डी एंड हो जाए, तो लड़ने झगड़ने में कुछ रखा नहीं है। अगर हम मूर्खों की बातों में आ गए और हम अपने ही धर्म का ह्रास कर बैठे, तो सिर्फ धर्म का ह्रास नहीं होगा, हमारे जन्म जन्मांतरों का ह्रास हो जाएगा। 84 लाख योनियों में भटकेंगे हम। इसलिए शास्त्र जिसे कहे वही धर्म है और शास्त्र जिसका विरोध करे वही अधर्म है, इतना निश्चित समझकर अपने जीवन को धर्म युक्त होकर जियो, यही सच्चा मार्ग है। श्रीमद् भागवत पवित्रता, स्वच्छता, नियमावली, नियम, संयम, इन सबका जो पालन करेगा, सत्य भाषण करेगा। भागवत के श्लोक में है निर्मत्सराणाम सताम। भागवत कथा कहना किसको अधिकार है? जिसके मन में मत्सरता ना हो। मत्सरता जानते हैं? दो चीजें हैं, एक मच्छर और एक मत्सर। ध्यान से सुनिएगा, एक होता है मत्सर, एक होता है मच्छर। जो मच्छर होता है वो बाहर से काटता है और जो मत्सर होता है वो अंदर से काटता है। और एक और बात बता दें, जो बाहर से काटता है उसके लिए दवाइयां भी हैं, इलाज भी है, प्रयास भी है, भगा भी सकते हैं। लेकिन जो अंदर से काटता है, ये मत्सर का भी खतरनाक रोग है। वो मत्सरता किसे कहते हैं? दूसरे की उत्कर्ष को देखकर प्रसन्न न होना, दूसरे को देख के जलना, ये मत्सरता है। और कई बार मत्सरता बाबाओं में भी आ जाती है। हम भजन कर रहे हैं, अरे ये 4 घंटे करता है, हम तो नहीं कर पा रहे हैं। अब उसी को देख के जलन हो जाए, हम क्यों नहीं कर पा रहे, ये क्यों करता है। अब उसी में सांप छोड़ दें, उसके यहाँ बिच्छू छोड़ दें कि तुझे भजन नहीं करना, ये मत्सरता है। फलाना व्यक्ति इतनी अच्छी कथा क्यों करता है, उसकी खिलाफत करें, उसकी बुराई करें। कोई व्यक्ति अच्छा है फिर भी हम उसकी निंदा करें, यह मत्सरता। और ये अंदर से काटती है। और अभी ऐसे ही विचारों को हम लोगों ने आजकल में सुना। ये वो मत्सरता है जो तुम्हारी प्रगति नहीं होने देती, उन्नति नहीं होने देती। तुम भगवान के भी भक्त तभी बनोगे जब दूसरों के उत्कर्ष को देख के प्रसन्न होगे। हमारे साधु संत महात्मा इसी बात को कहते हैं, जो दूसरे के सुख को देख के प्रसन्न हो जाए, समझना वही साधु है, वही भक्त है, वही ठाकुर जी का अपना है। पर संपत देखद हर साई, ते नरवर थोड़े जगमाही। जो दूसरों की संपदा को देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे लोग ज्यादा नहीं हैं, बहुत कम हैं। और इसीलिए ठाकुर जी को वो प्रिय हैं। हम ब्रजवासी सूदी सादी भाषा में कहते हैं पजर रोए, वाह देख के जड़ तो है, पजड़ तो है, ये कहते हैं।
अच्छा, आप किसी से जलते हो तो उस पर तो असर बाद में होता है, पहले तुम्हारे अंदर असर होता है। तुम कुड़ते हो, तुम परेशान होते हो, तुम्हारी बुद्धि विचलित हो जाती है, विपरीत दिशा में प्लानिंग करने लगती है। उसे नीचा दिखाने के लिए पहले तुम नीचे गिर जाते हो। मत्सरता, मच्छर से बचा जा सकता है, मत्सरता से बचने के लिए सदगुरुदेव के चरणों की कृपा चाहिए और सत्संग का सहारा चाहिए, तभी मत्सरता से बचा जा सकता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, धीरे बोल रहे बात नहीं बनेगी। श्रीमद् भागवत, धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशने। धन्य ये भागवत ग्रंथ जो प्रेत को भी जिसने मुक्त कर दिया। तो फिर हम लोग तो जीवित हैं और जीवित में भी मानव हैं, मानव में भी सनातनी हैं, सनातनियों में भी भगवान के आसक्त, भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्रति जागरूक हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज हम बंसी बट पे बैठे हुए हैं, मानव होते हुए भी।